तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो जैसे जैसे आपका समय बीत रहा है, जैसे जैसे आपके दिन बीत रहे हैं, वैसे जैसे आपका एग्ज़ाम की डेट है आपकी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आपकी बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये रहता है कि जो लास्ट मोमेंट आपके पास है, जो आपके पास लास्ट आखिरी 15 दिन है, अगर हम आज देखें तो आज आपकी 18 तारीख होती है। ठीक है। तो अगर हम कल से आप काउंट करें तो 19, 20, ठीक है, प्लस आपका 10, आपका लो 30, ठीक है, ये हो गए 12 दिन। और फिर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, यानी कि हार्डली आप देखोगे तो आपके 15 दिन बचे हैं भाई। 3 तारीख तक की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद 4 तारीख का एक दिन आपको रेस्ट चाहिए। 5 तारीख को आप ट्रैवल करोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको हार्डली अब बचे हैं 15 दिन कल से, अगर आप आज का नहीं जोड़ते हो। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम से है, मुझे मैसेज भी आ रहे थे बच्चों को कि वो पूछ रहे थे सिर्फ आपके लास्ट 15 दिनों में कुछ हमें कुछ पॉइंट शेयर कर दो कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर चलना है, क्या करना है, किस तरीके से बाकी चीज़ें हमें करनी है। तो देखो भाई, 15 दिन हम आपके पास लास्ट के बचे हैं। ठीक है। एक मिनट, बस थोड़ा सा पेन में मजा नहीं आ रहा कुछ। रेडी, ठीक है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास बचे हैं आखिर के 15 दिन। ठीक है। अब 15 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बिल्ड हो जाए भाई। ठीक है। आपको मानसिक स्तर पे कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना पाओ। ठीक है। और आप ऐसा एक आपके अंदर एहसास आए, ऐसी चीज़ें, ऐसी भावना आपके अंदर आए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाओ इन 15 दिनों के अंदर, ऐसा कुछ करो कि आप अंदर से ऐसा फील आपको आए कि हाँ भाई, कि मैंने तैयारी की है, मैंने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, मैंने पूरा सिलेबस अपना देखा हुआ है। ठीक है। 8 पेपर के सिलेबस मैंने कवर अप कर रखे हैं, सबसे मैं गो थ्रू हो रखा हूँ, अच्छी खासी मैंने आंसर राइटिंग कर रखी है। अगर उसमें से आपका सवाल आता है तो वो सब मेरी रेंज में रहेगा। तो मतलब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में जा सको, तो उसके लिए लास्ट आपके 15 दिन है वो आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभाने वाले हैं। ठीक है। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्या है खुद को मोटिवेट रख सको, ताकि आपके जो आपके लास्ट के 15 दिन है जो एग्जाम आपका होने वाला है मेंस का, उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाओ। ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग ही है जो कुछ है, आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है लेकिन आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, तो आपका सारा पढ़ा हुआ क्या है, व्यर्थ है। और भले ही आपने कम भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से आप अगर पॉजिटिव हो, अगर आप सकारात्मक सोच के अगर जा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, तो आप ये कम पढ़ा हुआ भी आपके लिए एक नेगेटिव रोल नहीं निभाएगा, बल्कि इसमें भी आपका एक अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है सब कुछ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। तो आपको इन 15 दिनों में ऐसे क्या करना है, अपनी तैयारी में क्या आयाम जोड़ना है, किस तरीके से आपको करना है, वो हम देखेंगे कि जो 15 दिन आपके एक अच्छा आउटपुट आपको दे सके। तो सबसे पहले करना क्या है, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको है, जो अभी लग रहा है, ठीक है, आपको करना है कल से, आप अपने दिन को जो है अपने 5 स्लॉट में आप डिवाइड कर लो। ठीक है। 5 स्लॉट में हम डिवाइड करेंगे आपके दिन को। ये बात हो रही है आपका 19 नवंबर से लेके और 3 नवंबर तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कल आप सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको पूरे दिन को आपको 5 स्लॉट में डिवाइड करना है भाई। आपका स्लॉट नंबर 1 होगा, फिर आपका स्लॉट नंबर 2 होगा, फिर आपका स्लॉट नंबर 3 होगा, फिर आपका स्लॉट नंबर 4 होगा, और फिर एक आखिरी स्लॉट होगा 5। स्लॉट नंबर 1 में आप टाइम दोगे मॉर्निंग 7 AM से लेके आपके मॉर्निंग 10 AM तक। स्लॉट 2 में आपको टाइम देना है 11 AM से लेके आपके 2 AM तक। ठीक है। हाँ, ठीक है। आपको स्लॉट 3 में आपको टाइम देना है, AM नहीं सॉरी PM हो गया, ठीक है, 3 PM से लेके और 6 PM तक। ठीक है। चौथा स्लॉट आपका आएगा 7 PM से लेके आपका 9 PM तक। आपका आखिरी स्लॉट जो आपका आएगा वो आएगा 10 PM से लेके आपके रात 1 बजे PM तक। समझ गए। अब इसमें देखो 7 से 10, फिर आपको मिल रहा है 1 घंटे का गैप, 1 आवर का यहाँ पे। ठीक है। 10 से 11 इसमें आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। फिर यहाँ पे देखो 2 के बाद आपको 2 से 3 के बीच 1 घंटे का गैप मिल रहा है, 1 आवर का। यहाँ पे आपका हो जाएगा लंच और रेस्ट। 3 से 6 आपके बाद देखोगे तो 6 से 7 का आपको मिल रहा है 1 घंटे का गैप। इसमें आप थोड़ा वॉक लेना, शाम को थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेना। ठीक है। टी ब्रेक आप बोल सकते हो। समझ गए। शाम को 7 से 9 के बाद आपका 9 से 10 के बीच 1 घंटे का गैप मिल रहा है भाई आपका। इस पे आपका हो जाएगा डिनर। समझ गए। 5 स्लॉट, 4 गैप।
इसमें कितने का टाइम आ रहा है पास? 3 घंटे का टाइम है, इसमें 3 घंटे का टाइम है, इसमें 3 घंटे का टाइम है, इसमें 2 घंटे का टाइम है, और इसमें फिर आपका 3 घंटे का टाइम है। टोटल आप देखोगे तो टोटल आपका जाएगा 14 घंटे। 3 3 6 3 9, 3 6 12 2 14, यानी कि 14 घंटे पर डे आपको कल से देने हैं, आज से ही देने हैं। अब इसमें क्या करना है आपको भाई? सबसे पहले उठाना आप इस मॉर्निंग में स्लॉट नंबर 1 में हिंदी, स्लॉट 2 में एसए, स्लॉट 3 में हिंदी, स्लॉट 4 में एसए। तो इन 4 स्लॉट में क्या करना है आपको? तारीख 19 और तारीख 20, 1920 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1920 की बात कर रहा हूँ। तो 1920 को आपको क्या करना है? स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 में 2 स्लॉट आपके हिंदी के हैं, 2 स्लॉट आपके एसए के हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। अब इसमें क्या करना है आपको? एक तो ऐसे तैयार करना है अपने भाई, जो ऐसे आपने लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसे लिखने हैं, ठीक है, इन दोनों स्लॉट में। आपके जो आपके उसमें क्या आप चेंजेस कर सकते हो, क्या डेटा उसमें ऐड करना है आपको, उन सब चीज़ों पर फोकस करना है। ऐसे का आप इस यहाँ से आपको हो जाएगा 2 दिन, यानी कि 4 क्लास आपकी हो जाएगी, 4 स्लॉट आपके हो रहे हैं ऐसे के। वैसे ही आपके 4 स्लॉट हिंदी हिंदी के आपके हो रहे हैं भाई। हिंदी में जो इंपॉर्टेंस एरिया आपके हैं, इनसे इसके अलावा इससे इतर क्या है, जो आपका ब्रेक टाइम है, जो आपका खाने खाने का टाइम है, जो आपके ये लंच का टाइम है, जो आपका टी ब्रेक का टाइम है, वहाँ पे करना आपको ये है कि हिंदी का जो आपका सेगमेंट है, जिसमें आपके ये टर्मिनोलॉजी आपके हैं 10 नंबर की, वहाँ से आपके नंबर पक्के हो सकते हैं 10 के 10। आपकी जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे, आपके विलोम शब्द, आपके तत्सम तद्भव, आपके पर्यायवाची, ये सब क्या है वो आपको फ्री टाइम में आपको रिवाइज करने, को रट्टा मार के चल जाना है। बाकी का जो हिंदी का स्लॉट है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है हिंदी के सेगमेंट में, कौन सा जो आपका एक लेटर राइटिंग का आपका पोर्सन है, जो आपका 40 से 45 नंबर का होने वाला है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है इन 2 स्लॉट में, समझ गए। और बाकी जो इंपॉर्टेंट एरिया हैं, जो व्याकरण का जो आपका एक बचा हुआ पोर्सन है, उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उन भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जो आपके इंपॉर्टेंट आपके सवाल हैं, जहाँ से आप टॉपिक है, जहाँ से आपको सवाल बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हिंदी का जो आपका ये ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट आपका है, जो लेटर राइटिंग वाला सेगमेंट है, उसकी आपको ड्राफ्टिंग करनी पर लेटर की, पर लेटर का आपको प्रैक्टिस करना है लिखने का। और इस बेसिस पे आप करोगे अगर 1920 को, तो आपका हिंदी और ऐसे का एक अच्छा खासा आपको वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो ये आपके 4 स्लॉट हो गए भाई। फिर आपका जो रात का आपका 5 स्लॉट है, 10 से लेकर 1 बजे तक, कोशिश ये करनी है कि 4 स्लॉट में आपको आंसर राइटिंग करनी है, और इस स्लॉट में आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपने दिन भर जो आंसर राइटिंग किया, दिन भर जो आपने पढ़ा, हिंदी का ऐसे का, हिंदी का ऐसे का, जो भी आपने 4 स्लॉट में पढ़ा, वही आपको 5वें स्लॉट में रात को 10 से 1 बजे तक है, आपको उसका पूरा आपको रिविजन मारना है, ठीक है। ये पूरा आपका हो जाएगा, रिविजन का टाइम आपका हो जाएगा। तो स्लॉट एंड वाला आपका जो होगा 10 से 1 बजे तक, आपका पूरा स्लॉट जो बेसिकली होगा वो आपका रिविजन बेस होगा, ठीक है। और फ़ोन बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाना है, फ़ोन बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। बिल्कुल आपको 14 घंटे बिल्कुल क्वालिटी स्टडी आपको देनी है, समझ रहे हो ना। यानी कि करना कैसे है कि आप पढ़ने बैठोगे 7 से 1, तो आपको वो स्टॉप वॉच लगा देना भाई। आप फ़ोन उठाओगे उसमें टाइमर लगा दो, जैसे आप पढ़ने बैठे 7 से 10 बजे तक, आपने टाइमर वहाँ पर क्लिक कर दिया, 3 घंटे आपने आपने पढ़ा, और जैसे आप 10 से उठे वहाँ पे अपने स्टॉप वॉच को अपने रोक दिया, 1 से आपका 1 घंटे का ब्रेक आपका आ गया। फिर आप 11 बजे बैठे, फिर आपने अपने स्टॉप वॉच को शुरू किया। ऐसे करके देखोगे तो आपको एक्चुअल पता लगेगा कि मेरा जो टाइम क्वालिटी स्टडी हो रही है कितने घंटे की हो रही है। तो 1920 को आपको कोशिश करनी है कि आपको जो हिंदी और ऐसे का है कंप्लीट आपका अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाए 1920 को, समझ गए। अब आ गया आप, अब 19-20 आपका हो गया। अब आपके पास आ रहा है 21 और 22, ठीक है, 21 और 22 ये नंबर की बात कर रहा हूँ। इसमें वो ये स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5। स्लॉट 1 में आप करोगे GS1, स्लॉट 2 में आप करोगे GS2, स्लॉट 1 में GS1, स्लॉट 4 में GS2, वही स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। अगर GS के 2 पेपर आपके हैं, दो स्लॉट में आपको डिवाइड करोगे। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिलेबस उठाना है, सिलेबस का हर यूनिट उठानी है। आप GS1 का सिलेबस उठाओगे, GS1 के पहले यूनिट आपकी आर्ट एंड कल्चर की है। आर्ट एंड कल्चर के जो इंपॉर्टेंस एरियाज़ हैं, कौन से इंपॉर्टेंस, आप जो सिंधु घाटी सभ्यता पे चल जाओ, उसकी जो इसकी संरचना, आपकी जो नगरीय संरचना आपकी जो बात आती है, ठीक है। उसके अलावा आप किस में आओगे? भक्ति काल आपका है, जो बुद्ध वाला आपका जो है धार्मिक, आपके सामाजिक, आपके आंदोलन, धर्म आंदोलन के रूप में आपका है। इसके अलावा आपका जो मंदिर निर्माण शैली आपकी हो गई, आपकी नगरीय आपकी शैली है, द्रविड़ शैली आपकी हो गई, आपका जो मूर्तिकला शैली आपकी है, कुषाण आपका हो, जो आपका गांधार शैली आपका हो जाएगा, कुषाण आपको कुषाण आपका जो गांधार कला आपका हो गया। इन सबको आपको ध्यान देना है, इन पे विशेष आपको ध्यान देना है। आपका गुप्तों का स्वर्ण काल आपका जो हो गया,
इनको लेके आपको महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं जिनसे आपके 100% सवाल आपके बनने ही बनने हैं। तो आपको इन टॉपिक को उठाना है, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। GS1 का वैसे GS2 में उठाओगे आप, फिर GS1 फिर GS2, तो 4 स्लॉट में आपका दोनों सब्जेक्ट का GS1 GS2 अच्छे अच्छे जो आपके टॉपिक होंगे। 21 और 22 को 2 दिन आपको ये करना है बैठ के। शाम को पाँच स्लॉट में आपको जो रात का 10 से लेकर 1 बजे तक का स्लॉट है 3 घंटे का, उसमें क्या करना है भाई, दिन भर जो कुछ पढ़ा है, दिन भर जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ लिखा है, उसका आपको रिविजन मारना है बैठ के अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। कब, 5वें स्लॉट में। तो ये आपको करना है 21 और 22 को GS1 और GS2 के लिए, ठीक है। तो आपकी मेंटालिटी ऐसी बन जाएगी है कि तो हिंदी ऐसे मेरा हो गया है, 21 और 22 को मैंने GS और GS2 भी अपना देख लिया है, ठीक है। अब आएगा 23 तारीख को। 23 को क्या करना है भाई, तो 23 को करना ये है, आपका हिंदी आपने जो पढ़ा था 19 20 को, आपने ऐसे जो हिंदी 19 20 को पढ़ा था भाई, ठीक है। आपने 21 को जो आपने GS1 21 को बेसिकली आपने GS1 GS2 जो पढ़ा आपका 21 22 को, और 21 22 को आपने GS1 और GS2 जो आपने पढ़ा, इन चारों को कंप्लीट आपने जो चीज़ें आपने आंसर राइटिंग की, जो कुछ भी आपने किया, वो 23 तारीख को कंप्लीट आप उसका रिविजन मारोगे फिर से एक बार, ठीक है। यानी कि 5 दिन बाद आपका रिवीजन हो रहा है, तो चीज़ें आपकी दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी, वो आपको भूलोगे नहीं एग्जाम की डेट तक, ठीक है। फिर 23 नवंबर का आपका रिवीजन आपका हो गया भाई, आपके 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए 23 नवंबर तक। फिर आपकी आएगी 24 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर। स्लॉट वही है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, ठीक है। स्लॉट आपका 4 हो जाएगा, स्लॉट 4 और स्लॉट 5, ठीक है। अब ये 5 स्लॉट आपके हो गए। इसमें आपको क्या करना है, अब GS1 GS2 आपने देख लिया है, तो स्लॉट 1 में आप फिर आओगे GS3 पे, स्लॉट 2 में आओगे GS4 पे, स्लॉट 3 में फिर आओगे GS3 पे, ठीक है। आप स्लॉट 4 में आओगे GS4 पे। सेम वही चीज़ करनी है भाई, आप GS3 का सिलेबस उठाओगे, और सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, आप PDS की बात कर लो, आप फूड सिक्योरिटी की बात कर लो भाई, आप फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, आप लैंड जो आपके रिफॉर्म्स हैं उनकी बात कर लो। तो ये इंपॉर्टेंस टॉपिक है, इंपॉर्टेंस एरिया है जहाँ से आपके सवाल 100% आपके बनने हैं। उनको आपको अच्छे से इन पे काम करना है GS3 के संदर्भ में। और वैसे ही फिर आपको GS4 में आपको जो आपका किस स्टडी वाला आपका जो पोर्शन है वाला पार्ट आपका हो गया, और जो इंपॉर्टेंस आपके एरिया जो टॉपिक है उन पे आपको काम करना है। सेम वही GS3 GS4 आपके 4 स्लॉट में आपकी चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये बचा आपका 5वां स्लॉट भाई। 5वें स्लॉट में सेम आपको वही करना है कि 4 स्लॉट आपने कर लिए, और दिन भर आपने जो पढ़ा उसका आपको कंप्लीट रिवीजन आपको 5वें स्लॉट में आपको 10 से लेकर 1 बजे आपको मारना है, ठीक है। जो भी आपने आंसर लिखे उनको पढ़ने हैं, जो भी आपने चीज़ें करी हो पूरे दिन भर, तो ये चीज़ आप करोगे 24 और 25 नवंबर को भाई, ठीक है। 24 और 25 नवंबर को आपका GS3 GS4 आपका तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी तारीख हो गई 25, और फिर आप आओगे 26 और 27 पे, 26 और 27 नवंबर। इस पर क्या करना है भाई, सेम इसमें जी आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 और स्लॉट 4, ठीक है। सेम वही है स्लॉट 5। अब आपका उठाना है स्लॉट 1 पे उत्तराखंड फर्स्ट, स्लॉट 2 उत्तराखंड सेकंड, उत्तराखंड फर्स्ट, उत्तराखंड सेकंड। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे काम करेगा। और फिर आखिरी में भी आपके 5 स्लॉट में आपने जो दिन में अपने उत्तराखंड फर्स्ट और सेकंड में जो आपने चीज़ें करी है, जो आपने आंसर लिखे हैं, उनके 5 स्लॉट में आपको रिवीजन मारना है, उनको आपको अच्छा खासा उन्हें पढ़ के जाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये आप करोगे 26 और 27 नवंबर को। यानी कि अब आप देखोगे तो आपका जो 24 25 26 27 4 दिन आपके हैं, तो 4 दिन आपने जो GS के 3 4 उत्तराखंड फर्स्ट उत्तराखंड सेकंड जो पेपर आपके हैं, आपने उन्हें प्रॉपर तरीके से आपने रिविजन मार लिया। फिर आपकी आएगी 27 और 28 तारीख। 28 नवंबर को आपको वही करना है भाई, आपने जो GS आपने 3 आपने पढ़ा, जो आपने GS4 पढ़ा, जो आपने उत्तराखंड फर्स्ट किया, उत्तराखंड सेकंड आपने किया, ये चारों सब्जेक्ट आपने जो लास्ट 4 दिनों में किए थे, जो आपने कंटेंट लिखे, जो आपने आंसर वगैरह लिखे, जो कुछ आपने किया, उन सबको कंप्लीट आप 28 तारीख को आप रिविजन मारोगे। 28 नवंबर को आपको रिविजन इस चीज़ का मानना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें लेके चलना है। तो या फिर आप लोग ये कर सकते हो, अगर आपको 2 दिन कम लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना ये है, जो आपने 19 अगर आप कल से शुरू करते हो, तो 19 20 और 21 ये आपका हो जाएगा हिंदी प्लस ऐसे
फिर आप 22, 23 और 24, ये आपका हो जाएगा GS1 प्लस GS2। ठीक है, इसके बाद 25 को आपको मानना है रिवीजन कंप्लीट दोनों का। ठीक है, फिर आपने शुरू करना है 26 को, 26, 27, 28, आपका हो जाएगा GS3 और GS4। फिर आप आओगे 29, 30 और 1, इसमें हो जाएगा उत्तराखंड फर्स्ट और उत्तराखंड सेकंड। समझिए, एक हो गया। और फिर आपको बचेगा अगला 2 तारीख, यहाँ पे कर लो 2 तारीख, 2 दिसंबर। उसको आप उस दिन आपको क्या है, पूरा आपने जो आप पढ़ा इनके लास्ट के 6 दिनों में GS3 4 उत्तराखंड से की, उसका आपको रिवीजन मानना है, उनके आंसर को जो आपने प्रैक्टिस की है उन सबको लेके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हो। अगर आपको 2 दिन कम लग रहे हैं, अगर 2 दिन आपको सफिशियंट है तो 2 दिन के हिसाब से आप जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप 2 या 3 दिन जो ऐसे आपको लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 दिन का अगर करोगे तो फिर 2 तारीख आपका निपट जाएगा भाई, फिर आपको 3 तारीख का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 दिन का लेके जा रहे हो तो फिर आपका 28 को निपट रहा है, और आपको 29, 30, 1, 2 और 3 ये आपको दिन मिल रहे हैं। अगर आप 3 दिन के हिसाब से जा रहे हो, फिर आपको जो 2 तारीख को निपट रहा है और फिर आपको 3 तारीख मिल रही है और आपको 4 तारीख आपको मिल रही है। ठीक है, 5 ही मिल रही है क्योंकि मैं 4 तक जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4 तक जोड़ लो आप। तो अगर आप जाओगे 2 दिन के हिसाब से, फिर आपको 29, 30, 1, 2 तारीख आपको मिल रहा है। फिर करना है क्या आपको, आपने 28 को पूरा आपने रिवीजन मारा। ठीक है, फिर 29 तारीख को फिर आपको फिर से एक बार आप रिवीजन मार लेना भाई। आपको जितने भी आपके 8 पेपर है या फिर 8 पेपर उठा देना, या फिर 29 तारीख को कंप्लीट आपको शुरू के फिर GS के हिंदी के 2 हिंदी ऐसे जी हिंदी ऐसे आपका जो GS1 और GS2 आपने उठा लिया। 30 को आपने फिर GS3, GS4 उत्तराखंड फर्स्ट उत्तराखंड सेकंड उठा लिया। समझो, यूके फर्स्ट और सेकंड उठा लिया। ठीक है, 1 तारीख को क्या है, आपने जो करंट अफेयर के टॉपिक आपके हैं भाई, आपने जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड के जो आपने क्लास आपको दूंगा उन सबको आपको कंप्लीट 1 तारीख को आपने रिवीजन मार लिया, उन प्रैक्टिस कर लिया आपने। साथ ही साथ आपने जो SC के कोर्स आपके हो गए, जो डेटा वगैरह हो गया, उन भी आपने काम कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका 1-2 तारीख तक क्या वो पूरे आप अच्छी खासी स्थिति में आप आ जाओगे भाई। 4 तारीख को आप रेस्ट कर लोगे, और 2-3 आपके बीच के 2 दिन जो आपको मिल रहे हैं, 2-3 तारीख का टाइम, उसमें बाकी चीज़ें आप देख लोगे कि आपको लग रहा है कुछ कमी आपकी और है, कुछ टॉपिक आपके और कवर अप नहीं हो रहे हैं, तो आप क्योंकि 2 दिन अगर आपको लगता है कि 2 दिन में कुछ चीज़ें छूट गई है, तो आप उन्हें वहाँ पे यहाँ पे गैप को भर सकते हो आप 2-3 की तारीख को। तो अगर आप 2 दिन बेसिस पे जा रहे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आप जा रहे हो 3 तारीख के हिसाब से, 3 दिनों के हिसाब से, फिर आपको 2 तारीख तक निपटेगा। फिर 3 तारीख को करना क्या है, 3 तारीख को सेम हुई जो करंट अफेयर का पोर्शन आपका है, नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड स्पेसिफिक, और 3 तारीख को आपको पूरा आपको रिविजन मारना है, पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो डेटा आपकी हो गई है, कुछ योजना आपकी हो गई है। ठीक है, योजना यहाँ भी आपको ऐड करनी है। ठीक है, जितनी भी योजना आपकी हैं उत्तराखंड संदर्भ में आपकी हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, आपका पलायन हो गया, पर्यटन हो गया, गरीबी हो गया, शिक्षा हो गया, महिला हो गया, रोजगार हो गया, बेरोजगारी होगी, आपदा हो गया, पलायन हो गया, जो कुछ भी है उन सब पे आपकी महत्वपूर्ण योजना है, उन पे थोड़ा सा आपको काम करके जाना है। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आपका पूछेगा कि इनसे संबंधित आपको योजनाओं के बारे में आपको आपका सवाल बन सकता है, तो वहाँ पे क्या आपको 2 से ज़्यादा योजनाएं आपको याद आती नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्या है इसी दिन आप करोगे। 3 तारीख को आपको करना है कि आप आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन आपका हो गया, और जो आपका डेटा संबंधी चीज़ें हैं, जो आप अपने कोई कोर्स वगैरह हो गए जो आप लगता है कि मैं ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ, अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ, तो उन सब डेटा वगैरह हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हो गया, गरीबी को लेकर हो गया, लेके हो गया। ठीक है, इन सब पे आपको 3 तारीख का काम करना अच्छे से। ठीक है, 4 तारीख का दिन बचेगा, उस दिन आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी 5 को आपको ट्रैवल ही करना होगा, अच्छे से आपका पेपर है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप लास्ट के अगर 14-15 दिन अगर आप इस तरीके से अगर आप चलते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप काम करोगे बेसिकली, तो आपकी स्थिति क्या है कि जब आप 3-4 तारीख तक पहुंचोगे, 4 तारीख तक पहुंचोगे, तो आपका एक मेंटलिटी आपका क्या होगा, एक मानसिक स्तर पर आप सब कुछ हमारा दिमाग है भाई। अगर हमारे दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव हमने सोच अपना ली भाई कि हाँ भाई मेरा सब कुछ तैयार है, मैंने पूरा सिलेबस का एक ऐसे तो मैंने पूरा आपको करवा दिया है। ठीक है, उत्तराखंड हो चाहे कोई भी हो, मैंने आपको पूरा करवा रखा है सारा सिलेबस, आपने एक बार वहाँ से पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, इस बीच आपने जब खत्म हुआ था अभी तक आप उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आउटपुट मिल रहा है, कुछ आपने पहले का पढ़ा हुआ है, वो आपको फ़ायदा देगा। और लास्ट के 15 दिन अगर आप इस तरीके से पूरा सिलेबस को
करोगे तो आपके जो मानसिक स्तर पर ऐसा आपका प्रेशर बन जाएगा, मतलब एक ऐसी सोच आपकी विकसित हो जाएगी, ठीक है भाई, कि मैंने एग्जाम से पहले क्या है, जाने से पहले क्या आपके जितने भी 8 पेपर हैं उनका सिलेबस क्या है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो सिलेबस है उनसे मैं गो थ्रू हो गया हूँ, उनसे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है। अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके जो सवाल आएंगे तो मैं ईजिली उन्हें टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो फायदा आपका होगा। ठीक है, और पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ऐसे आपकी जो आपके लंबे एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको एक पॉजिटिव आपकी एनर्जी, जो पॉजिटिव आपकी सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है, एक सकारात्मक सोच के साथ। ठीक है, तो वो आपके थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी अगर आप लास्ट के 15 दिन इस तरीके से अपनी तैयारी को करते हो। ठीक है, अब चैलेंज आपका सामने आएगा कि भाई कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, भाई कि हमें क्या पता कि हम कौन कौन से पढ़ें, ये भी तो सोचने की बात है ना। जीएस इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, आपके 5-6 उसमें यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक तो पढ़ना है भाई। हर यूनिट के हर सब यूनिट उसमें आप आओगे तो उसके अंदर टॉपिक खुलते हैं, हर सब टॉपिक खुलते हैं, उसमें से हमें क्या पढ़ना है। जीएस की बात करो, जीएस 2 की बात करो, जीएस 3 की बात कर लो। ठीक है, तो उस पर चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं आपको कल सुबह ही आपको है, कल सुबह और कल दिन में हम जीएस 1 और जीएस 2 का देख लेंगे कि भाई कि आपको जीएस 1 में कौन कौन से आपके जो सेगमेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, और जीएस 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, जीएस 3 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, जहाँ से सवाल आपके गारंटेड आपके सवाल आपके आएंगे। वो मैं आपको क्लास कल दे दूंगा। ठीक है, तो अभी ये क्लास तो मुझे देनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अभी ये आपको बताना था कि लास्ट के 15 दिन आपके आपके अंदर नेगेटिविटी आपको नहीं लानी है, आप पॉजिटिव रहो भाई। सबका जो अगर आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है भाई तो आपका सेक्शन पक्का होगा, आपका सवाल आएगा। ठीक है, कुछ एक सवाल आपके होंगे कि आप कितनी भी तैयारी करके जाओगे तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ द कंटेस्ट आपके आ जाएंगे, बिल्कुल आपको लगेगा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आपका आ गया। तो वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सभी बच्चों के साथ इस तरीके से आपको होगा। ठीक है, सभी को लगेगा कि भाई ये तो किस तरीके से तुमने पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो वो सवाल भी आपको है ठंडे दिमाग से आपको काम करना है, उस सवाल के आपको टुकड़ों में से खोलना है, हिंदी में पढ़ो हिंदी या इंग्लिश में पढ़ो, जहाँ से आपको थोड़ा सा भी लिंक मिल रहा है तो उस सवाल को आपको लिखने की कोशिश करनी है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक रूल जो आपका है कि भाई मेंस की आपको कोई भी सवाल आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, समझ रहा कि छोड़ना नहीं मतलब छोड़ना नहीं तो नहीं है, आपको उस पर लिख के ही आना है। ठीक है, और वो सवाल आपको लास्ट में करना है। ठीक है, पहले आपको जो अच्छे सवाल है, जो हमने कैटेगरी हमने कल देखी थी आपको 10 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर आपका 4 नंबर होगा। ठीक है, उस तरीके से जाना है और सवाल आपको नहीं छोड़ने भाई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 25 सवाल पर पेपर आपके हैं भाई। ठीक है, तो 4 पेपर में कितना आपका हो रहा है। ठीक है, एक 25 आपका हो गया, यानी कि आपका 100 सवाल आपके हो गए 4 पेपर में, यानी कि आपके 200 सवाल हैं। ठीक है, तो 200 सवाल आपको करने हैं भाई, कैसे भी करके आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना, एक भी। अगर आप एक सवाल छोड़ोगे तो आप बाकी बच्चों के कंपेरिजन अपने मेरिट से उतने नीचे आप आ जाओगे, जनरल सी बात है। अब मान लो आपके 2 सवाल, आपके 2 सवाल छूट गए भाई, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के सवाल आपके छूट गए। ठीक है, तो अब आपकी जो कॉपी चेक होगी वो तो 180 नंबर से होगी ना भाई। अब जिस बंदे ने पूरे किए होंगे उसके 200 नंबर से कॉपी चेक होगी, तो आप तो 20 नंबर पहले पीछे चल रहे हो भाई, समझो। तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल भाई, कैसे भी करके। ठीक है, आपको सवाल नहीं छोड़ना है। ठीक है, सवाल नहीं छोड़ना है कैसे करके, आपका जो व्याकरण अशुद्धियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं करनी भाई, उन पर विशेष ध्यान देना है। आपको कटिंग नहीं करनी है कैसे भी करके, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। अगर जैसे आप डॉक्टर लिखना है तो ऐसे मत कर लेना भाई, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर लिखना, इनसे बचना है। उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश को पूरा लिखना है, ऐसे यूपी वगैरह मत कर देना, इंग्लिश का ऐसे वो मत डाल देना, समझो ना। हाँ मतलब इंग्लिश, अगर जैसे कि आपका सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, तो वहाँ पे आप ऐसे इंग्लिश में देवनागरी में ऐसे लिख सकते हो, आर्टिफिशियल ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है आपको, इंग्लिश आपको लिख रहे हो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है प्रॉपर तरीके से। तो इन बातों को सबको ध्यान रखना है, आपको अच्छा एक लेख बनाना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहोगे भाई। ठीक है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, साफ साफ लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक है, कटिंग से बचना है भाई। आपको व्यापक तरीके से क्या आपको क्या करना है, आपको मैप बनाने हैं भाई। ठीक है, आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको काम करना है। ठीक है, मैप उत्तराखंड का हो गया, इंडिया का हो गया और वर्ल्ड का हो गया, इनकी प्रैक्टिस करके जाओ भाई। हर सवाल में आपको कोशिश करनी, आपका सवाल एक इस टाइप के सवाल आपके संसाधन में बनेगा, आपके जो महासागर के संसाधन आपके हो गए, विश्व स्तर के आपके जो संसाधन हो गए, उनको लेके वितरण संबंधी आपके सवाल चीज़ें बन सकती है। तो वहाँ पे आपको मैप तो दिखाना है, मैप बेसिस पे आप जाओगे, मैप पे आप बताओगे कि विश्व के संदर्भ में कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों पर अगर काम करोगे आप तो आप एक अच्छा आंसर जो है, अच्छा आप मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है, और आप क्या है एक मेरिट में आप अपना स्थान हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे भाई, अपनी तैयारी को एक जितनी आपने नया पढ़ना था वो पढ़ लिया है, ठीक है। लास्ट के 15 दिन अब आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसको धार देनी है अच्छे तरीके से, आप किस तरीके से उन्हें परोस सको अपने एग्जामिनर अपनी कॉपी को, ठीक है। जो कुछ भी अपनी आपकी कॉपी है, ठीक है, आपके एग्जामिनर आपको नहीं जानता ना, उससे आपसे मतलब है, उससे मतलब सिर्फ आपकी जो आपने आंसर शीट उसके पास दे रखी है, ठीक है। तो उस कॉपी से आपको जज करेगा, उस कॉपी से आपके नंबर मिलेंगे, उस कॉपी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप भाई गाड़ी में जाने वाले हो या फिर सरकारी गाड़ी आपको मिलने वाली है, या फिर जिंदगी भर आप टैक्सी या बसों के धक्के खाने वाले हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, नेक्स्ट अटैम्प्ट भी है, बट कोशिश करना है कि भाई नेक्स्ट अटैम्प्ट की जरूरत ना पड़े, इसी अटैम्प्ट में आपका भला हो जाए, समझ लो। बाकी मैं तो हुई। तो ये सब बातें हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान देना, आपको लास्ट के 15 दिन बचे हैं भाई, अपनी तैयारी को नया आयाम दो। नया आयाम क्या ही दोगे, मतलब जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से आप फोकस करो, अच्छे से धार दो, चीज़ें जो गलतियाँ आपकी हो रही उनको सुधारो, ठीक है। व्याकरण शुद्धियाँ की बात हो गई, आपका जो लेख की बात हो गई, जो बाकी चीज़ें हैं उन सब पे आप थोड़ा सा आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो ये क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि किस तरीके से बेसिकली कि आप जो नेक्स्ट आपके कुछ दिन है उन पे आप काम करोगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है, बाकी एक करंट अफेयर क्लास में उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर काम हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बस उसे मैं शाम तक पक्का उसे आज दे दूँगा, ठीक है। फिर कल जो मैं बात करता GS1 GS2 GS3 उन पे मेरी क्लास देखेंगे, GS1 पे एक, GS2 पे एक, GS3 पे एक, जिससे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ के टॉपिक है उन पे आपको करके जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने आंसर लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय।